माय चैनल माय नेम इज अवंतिका। हमेशा आप सब देख रहे हैं AKP आई मीन अवंतिका नॉलेज ब्रांड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 31 जुलाई की जो दिल्ली में सड़क पे जो तस्वीरें नज़र आई उसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, जो हम लोगों को अंधेरे से ले जा करके सफलता की रोशनियों तक पहुंचाते हैं, आज वो जब हम लोगों की लड़ाई के लिए, अपने छात्र के हक के लिए जब वो सड़क पे उतरे तो उनके हिस्से में लाठीचार्ज और हिरासत और पुलिस की बदजुबानी उनके हिस्से में आई। हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स रितु मैम, रिस्पेक्टेड अभिनव सर, रिस्पेक्टेड आदित्य रंजन सर, इन सब की जो तस्वीरें सामने आई ना, इन सब की तस्वीरें देखी तो एक परेशान करने वाली तस्वीर थी। परेशान करने वाली तस्वीर क्यों थी? क्योंकि ये जो टीचर है, एक स्टूडेंट्स के हक के लिए जब वो सड़क पे उतरे तो वहाँ पे ना पता एक टीचर्स का हाथ टूटा हुआ दिखाई पड़ा। उससे ये पता चलता है कि ये उस इंसान की चोट नहीं है, उस व्यवस्था की चोट है जो इंसाफ देने में डरती है, उस व्यवस्था का। क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, क्या हम ऐसे भारत में रहते हैं? क्या हम इसी भारत की कल्पना कर रहे थे कि ऐसा जहाँ पे छात्र और गुरु अपने हक के लिए सड़क पे उतरेंगे तो उनको उसके बदले में उनको सजा मिलेगी और उनको हिरासत मिलेगा, उसके बदले में उनको लाठी चार्ज मिलेगा? क्या हम लोगों ने इसी भारत की कल्पना करी थी? जो ये हमारे रिस्पेक्टेड नीतू मैम, रिस्पेक्टेड आदित्य रंजन सर, रिस्पेक्टेड अभिनव सर, रिस्पेक्टेड भोला सर, जो ये सारे टीचर्स हैं, एक ये कोचिंग सेंटर के टीचर्स के नाम नहीं हैं, वो उस समाज के प्रतीक हैं जहाँ पर अपने छात्र के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए जो सड़क पर उतरे थे वो समाज का प्रतीक। अब शिक्षा की बात नहीं आती है, अब सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स केवल एक शिक्षा पर क्वेश्चन नहीं उठते, यहाँ पे पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन उठते हैं कि जो हमारा SSC है, जो आप सब लोग जानते हैं, SSC के बारे में तो सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में सुना होगा। SSC CGL का जो फिर एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसमें फिर से एक स्कैम हुआ, तो उसी स्कैम को ध्यान में रखते हुए हमारे माइंड में एक बात है, चलो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो ये SSC है, स्टाफ कलेक्शन कमीशन जो SSC है, ये ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक सपना को पूरा करने का जरिया है। ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स का एक उम्मीद को पूरा करने का जरिया है, जिसे हम लोग आसानी से अपनी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक ऐसा जरिया। लेकिन SSC अब हम लोगों की सफलता का जरिया कम न बन करके अब ये विवादों का केंद्र ज़्यादा बन चुका है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी 2025 में जो SSC CGL का एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसमें अचानक से ऊंचा कट ऑफ आना, एग्जाम सेंटर में अलग अलग तरीके के बदलाव आना, इन सब चीज़ों को जो ध्यान में रखते हुए तभी कुछ पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यही अभी इस साल की मैं बात करती हूँ, अभी 2025 का SSC CGL का जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसमें फिर से स्कैम हुआ, उसमें बहुत पुअर कंडीशन हो गई। उस टाइम में क्या हुआ पता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि टेक्निकल इशू आया। अभी 2025 जो भी एग्जाम हुआ है, टेक्निकल इशू आया और उसमें अदर्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जैसे कि एग्जाम सेंटर पे स्टूडेंट से मिसबिहेव से बात करना, कैंडिडेट से अच्छे से बात नहीं की गई। इन सब चीज़ों को ये सब सारी चीज़ें क्रिएट हुई। बार बार एग्जाम को रिजेक्ट कराना, इस सारी प्रॉब्लम्स इस बार क्रिएट हुई। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जो हजारों कैंडिडेट्स, हजारों टीचर्स धरना धरे, हजारों टीचर्स दिल्ली चलो आंदोलन के अंतर्गत हर एक इलाके पे धरना धरा और अपने न्याय की मांग करी। तो अब यहाँ पे जब उन्होंने न्याय की मांग करी तो उनके पता न्याय की मांग करने के हिस्से में क्या आया, उनके न्याय की मांग करने के हिस्से में आया लाठीचार्ज, हिरासत। अब उन टीचर्स को, उन गुरु को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, बेरहमी से उनको पेश किया गया। मतलब उसके न्याय के अब ये समझ आता है कि क्या वो हक का भी मांग करना गलत है,
क्या हक के लिए भी लड़ाई करना गलत है? क्या ऐसा भी हुआ है? तो बस टीचर्स कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ इतना चाहते थे कि एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी हर बार एडीक्यूटी को दे रही है। एडीक्यूटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हर बार कुछ ना कुछ गलतियां करती है, तो खामियों से भरी हुई है ऐसी कंपनी है। एडीक्यूटी एक ऐसी कंपनी है जो खामियों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी एसएससी उसी को बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, इन सब चीज़ों को जो एनालिसिस करो, तो क्या ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के सपनों को दांव पे लगाया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई लापरवाही है? कहीं ना कहीं हम लोगों के सपनों को दांव पे लगाया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही है? क्योंकि सारी चीज़ें जानते हुए भी कि जो एडीक्यूटी कंपनी है उसके जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, खामियों से भरी हुई, सब पता है एसएससी को, लेकिन फिर भी बार बार एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उसको दी जा रही है। बस इसी पे बातें करने के लिए वो हमारे टीचर्स गए हुए थे, जो कि उनको न्याय की मांग करी, उन्होंने धरना धरा, तो न्याय की मांग करी, तो उसके बदले में उनको पता है लाठीचार्ज का बेरहमी से पीटा गया, बेरहमी से पेश आ गया वो पुलिसों की बदजुबानी में मिली। और पता है एक टीचर ने पुलिस से क्वेश्चन किया कि आप क्वेश्चन से इतना डरते क्यों? उस टाइम पे जवाब दिया कि आप वर्दी पहने होते तो आपको पता चलता। तो टीचर ने बताया कि वर्दी हमने पहना था लेकिन उतार दिया। तब पता उस पुलिस वाले ने बोला कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहनते। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन क्रिएट करे जाते हैं, एक टीचर के लिए इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके की बातें करी जा रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। उस टीचर के लिए ही वो पुलिस वाला ऐसे क्वेश्चन कर रहा है जिसके कारण वो आज पुलिस की वर्दी पहने हुए है। वो भूल गया, वो ये बात भूल गई कि उसको वर्दी मिली है तो किसके कारण मिली है, उसको भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा, तभी उसको आज वर्दी मिली है, तभी वो मर्दांगी आज दिखा रहा है। तो इन सब सारे क्वेश्चन को, इन सब सारे टॉपिक को देखने से क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एसएससी हम लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम लोगों के सपनों को दांव पे लगा रही है। फिर इन्हीं सब बातों के लिए क्या एक टीचर और एक स्टूडेंट्स अगर अपने हक की लड़ाई करते हैं, आप हक की मांग करते हैं, तो क्या उनके बदले में ये मिलेगा उनको कि उनको लाठीचार्ज मिलेगा? और हाँ, अब स्टूडेंट्स ने ये कन्फर्म, कैंडिडेट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने अपनी न्याय की मांग कर रखी है, एडीक्यूटी पे बैन लगाया जाए और एग्जाम और रिजल्ट की डेट फिक्स की जाए, और जो प्रदर्शन है वो नॉर्मलाइजेशन हो, ताकि स्टूडेंट्स को कोई शक ना हो। परीक्षा केंद्र को आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से ज़्यादा दूरी पे ना किया जाए। और हाँ, नियुक्ति में तेजी, ताकि यानी कि भर्ती होने के बाद में उस भर्ती को रोका ना जाए, इसके कारण ना रोका जाए कि पुरानी भर्ती के कारण उसको रोका ना जाए, साथ में और कैंडिडेट के साथ में मिसबिहेव ना किया जाए। इन सारे क्वेश्चन स्पष्ट कर दिए हैं कि ये बातें नाजायज़ हैं, क्या ये हक अपने नाजायज़ है? नहीं। तो इसीलिए हमारा बस यही एक बात कहना है कि अब हम लोग ऐसे भारत में रह रहे हैं जहाँ पे एक टीचर और एक स्टूडेंट्स अगर सड़क पे अपने हक के लिए उतरते हैं तो उनके हिस्से पे लाठीचार्ज और लाठीचार्ज, हिरासत और पुलिसों की बदजुबानी आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत बात है। बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस चैनल के माध्यम से रिस्पेक्टेड मोदी जी से मैं कहना चाहूँगी कि इस पे ध्यान दें और कुछ करें, इस पे कुछ बदलाव करें। जो हम लोगों की आवाज़ है, आवाज़ों को सुने और इस मामले को सॉर्ट आउट करें, इस मैटर को सॉर्ट आउट करें।